यह देखकर पहरेदार हिचकिचा गए और मशीनें रोक दी। वे लौट गए, मगर कंपनी इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। उन्होंने गांव में फूट डालने की कोशिश की। कुछ गरीबों को पैसा, नौकरी और पक्का घर देने का लालच दिया। कुछ लोग डगमगा भी गए। उन्होंने राघव पर झूठा आरोप लगाया कि उसने कंपनी से गुप्त सौदा किया है। लेकिन हरिदास बाबा और राघव की मां ने सबके सामने कहा कि यह लड़का जंगल के लिए अपनी जान भी दे देगा। धीरे धीरे लोग फिर से एकजुट हो गए। बरसात का मौसम आने वाला था और कंपनी ने ठान लिया कि इस बार वे किसी भी हाल में जंगल काटेंगे। उन्होंने सैकड़ों मजदूर और दर्जनों मशीनें भेजी, मगर गांव वाले अब पूरी तैयारी में थे। उन्होंने जंगल के रास्तों में गड्ढे खोद दिए, मशीनों के सामने बैरिकेड बना दिए और औरतें पेड़ों पर चढ़कर बैठ गईं। जब कंपनी के लोग पहुंचे तो पूरा जंगल जंगल बचाओ, जीवन बचाओ की गूंज से भर गया। संघर्ष भड़क उठा, हाथापाई हुई। कई लोग घायल हुए, मगर गांव वालों का हौसला नहीं टूटा। यह खबर बाहर फैल गई। मीडिया और पर्यावरण कार्यकर्ता भी वहां पहुंच गए और उन्होंने सरकार पर दबाव बनाया। टीवी और अखबारों में खबर छपी कि बरगदिया गांव के लोग अपनी जान देकर जंगल बचा रहे हैं। आखिरकार कंपनी को पीछे हटना पड़ा और सरकार ने बरगदिया वन को संरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया। गांव वालों की जीत हुई। जंगल फिर से सांस लेने लगा। पक्षियों की चहचहाहट लौटी, झरनों का पानी साफ हुआ और पेड़ नई हरियाली से भर गए। हरिदास बाबा ने भावुक होकर कहा कि यह केवल जंगल की जीत नहीं, इंसानियत की जीत है। जब लोग एकजुट होते हैं तो कोई भी आफत बड़ी नहीं रहती। और इस तरह राघव का नाम इतिहास में जंगल का बेटा बन गया। बच्चे जब जंगल में खेलते तो उनकी आंखों में चमक होती कि यह जंगल उनकी आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित है। और यह कहानी यह संदेश देती है कि प्रकृति हमारी धरोहर है। अगर हम उसे बचाएंगे तो वह हमें जीवन देती रहेगी, और अगर हम उसे नष्ट करेंगे तो वही आफत बनकर हमें समाप्त कर देगी। यह देखकर पहरेदार हिचकिचा गए और मशीनें रोक दी। वे लौट गए, मगर कंपनी इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। उन्होंने गांव में फूट डालने की कोशिश की। कुछ गरीबों को पैसा, नौकरी और पक्का घर देने का लालच दिया। कुछ लोग डगमगा भी गए। उन्होंने राघव पर झूठा आरोप लगाया कि उसने कंपनी से गुप्त सौदा किया है। लेकिन हरिदास बाबा और राघव की मां ने सबके सामने कहा कि यह लड़का जंगल के लिए अपनी जान भी दे देगा। धीरे धीरे लोग फिर से एकजुट हो गए। बरसात का मौसम आने वाला था और कंपनी ने ठान लिया कि इस बार वे किसी भी हाल में जंगल काटेंगे। उन्होंने सैकड़ों मजदूर और दर्जनों मशीनें भेजी, मगर गांव वाले अब पूरी तैयारी में थे। उन्होंने जंगल के रास्तों में गड्ढे खोद दिए, मशीनों के सामने बैरिकेड बना दिए और औरतें पेड़ों पर चढ़कर बैठ गईं। जब कंपनी के लोग पहुंचे तो पूरा जंगल जंगल बचाओ, जीवन बचाओ की गूंज से भर गया। संघर्ष भड़क उठा, हाथापाई हुई। कई लोग घायल हुए, मगर गांव वालों का हौसला नहीं टूटा। यह खबर बाहर फैल गई। मीडिया और पर्यावरण कार्यकर्ता भी वहां पहुंच गए और उन्होंने सरकार पर दबाव बनाया। टीवी और अखबारों में खबर छपी कि बरगदिया गांव के लोग अपनी जान देकर जंगल बचा रहे हैं। आखिरकार कंपनी को पीछे हटना पड़ा और सरकार ने बरगदिया वन को संरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया। गांव वालों की जीत हुई। जंगल फिर से सांस लेने लगा। पक्षियों की चहचहाहट लौटी, झरनों का पानी साफ हुआ और पेड़ नई हरियाली से भर गए। हरिदास बाबा ने भावुक होकर कहा कि यह केवल जंगल की जीत नहीं, इंसानियत की जीत है। जब लोग एकजुट होते हैं तो कोई भी आफत बड़ी नहीं रहती। और इस तरह राघव का नाम इतिहास में जंगल का बेटा बन गया। बच्चे जब जंगल में खेलते तो उनकी आंखों में चमक होती कि यह जंगल उनकी आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित है। और यह कहानी यह संदेश देती है कि प्रकृति हमारी धरोहर है। अगर हम उसे बचाएंगे तो वह हमें जीवन देती रहेगी, और अगर हम उसे नष्ट करेंगे तो वही आफत बनकर हमें समाप्त कर देगी।